हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग चैनल पर वॉच करिए और जानकारियों को और लोगों तक शेयर करिए। मैं नाटक पढ़ा रही हूँ इस चैनल पे, संपूर्ण नाटक। और नाटक का कोई भी मतलब ये जो लेटेस्ट संस्करण है दृष्टि का, वह उसी से मैं पढ़ा रही हूँ और इसमें कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है दृष्टि वालों ने। तो उसी को मैं दृष्टि की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ और संपूर्ण नाटक इसी से मैं पढ़ाऊँगी। तो आप लोग पढ़िए। मैं चंद्रगुप्त तीसरा नाटक पढ़ा चुकी हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का 3 नाटकों में पढ़ा। जो आज चौथा नाटक लेकर मैं आई हूँ, जो स्कंदगुप्त इसका नाम है, यह भी जयशंकर प्रसाद का है। यह इसका प्रकाशन 28 ईस्वी में हुआ है, 1928 में। यह नाटक 5 अंकों में, चंद्रगुप्त 4 अंकों में है, स्कंदगुप्त 5 अंकों में। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप याद करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट में पूछता है। और पॉइंट इसमें क्या करेंगे कि चंद्रगुप्त को 5 कर देंगे और स्कंदगुप्त को 3 कर देंगे, और ध्रुव स्वामी 3 अंक का है। तो इसी में कन्फ्यूजन, कभी तीनों के अंक बस पूछ लेगा क्रम में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अंक को याद कर लीजिएगा और किसमें कितने गीत हैं और दृश्य हैं। जैसे देखिए, इसमें दिया है 5 अंक, 33 दृश्य, उसमें 44 है, इसमें 33 है। चंद्रगुप्त में 7 गीत है, उसमें 13 गीत है शायद। पुरुष पात्र हैं 17 और स्त्री पात्र हैं 8। स्त्री पात्र हैं 8। तो आप चैनल को पर आ जाइए और हम जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही सॉलिड ढंग से पढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज़ की इसमें कमी नहीं होने पाएगी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको 100% मैं कहती हूँ। बस क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन बनता कहाँ से है, इस चीज़ को आप लोग जानेंगे। जो क्वेश्चन बनाता है वह कोई भगवान नहीं होता है, वह जो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं वही किताबें वो भी पढ़ता है और उसी से वह, लेकिन क्वेश्चन किसी भी नाटक से बनता कहाँ से, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं उसी चीज़ को रेड लाइन करूँगी, आप लोग उसको फॉलो करिए और पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। यह गुप्त का प्रकाशन 28 में हुआ था, 5 अंकों में था। यह नाटक प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत और यूरोप दोनों के नाट्य कलाओं का समावेश किया है। गुप्तवंशी सम्राट स्कंदगुप्त 455 ईसा पूर्व से ईस्वी से 467 के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक की रचना की गई है। नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य और औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। और इसमें अंक जितने हैं आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इस नाटक की भूमिका में क्या दिया है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। ये क्या है? प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक के अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। किस चीज़ पर? अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मात्रगुप्त कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य, और ये चीज़ आप देखिए, आप पॉइंट बनेगा कि प्रसाद ने इतिहास में कितने विक्रमादित्य और कितने कालिदास माने हैं। एक को भी पूछ लेगा तो भी लोग नहीं बता पाएंगे। इसमें 3 प्रसाद ने 3 विक्रमादित्य माने हैं इतिहास में और 3 कालिदास को भी माना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग कि प्रसाद ने इतिहास में कितने विक्रमादित्य माने, 3, 5, 4, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 माने हैं,
स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं। इसमें प्रसाद ने तीसरे विक्रमादित्य किसे माना है? स्कंदगुप्त को माना है। या यही पूछ लेगा कि तीसरे विक्रमादित्य कौन है। प्रसाद के अनुसार तीसरे विक्रमादित्य कौन है, तो स्कंदगुप्त हैं तीसरे विक्रमादित्य। तथा इसके उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास हैं। तीसरे तो स्कंदगुप्त हैं, दूसरे कालिदास। प्रसाद के नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। इसमें अगर पूछ लेगा कि प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल कौन है? कल्पित पात्र हैं। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं। जो देवसेना और जयमाला हैं यह काल्पनिक और कल्पित दोनों हो सकती हैं। विजया, कमला, रामा, मालिनी कल्पित पात्र हैं। इसमें पूछ सकता है कल्पित पात्र कौन से हैं और मुख्य पात्र कौन है। इसमें कल्पना की गई है, जैसे विजया, कमला, रामा, ये सब क्या थी? मालिनी वो थी कालिदास की पत्नी प्रेमिका। स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी था रखा है। इसमें स्कंदगुप्त की माता का नाम प्रसाद जी ने देवकी रखा। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतः यह संदिग्ध है। शेष पात्र ऐतिहासिक हैं। तो और ये इसके जो पात्र हैं प्रसाद के नाटकों में बहुत बड़ा एक दोष भी है कि इसमें इन्होंने पात्र को बहुत रखा है। तो इनके नाटकों का अगर पात्र ही लोग अच्छे से समझ लेना तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और दृष्टि की जो चतुर्थ संस्करण की बुक है इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं क्योंकि छांटने का मुझे थोड़ा समय नहीं रह गया है, अब एग्ज़ाम आ गया है, तो मैंने इसी को फॉलो कर रही हूँ। स्कंदगुप्त को युवराज विक्रमादित्य माना जाता है और यह तीसरे विक्रमादित्य हैं, ऊपर बता ही दिए। जयशंकर प्रसाद ने कितने विक्रमादित्य और कितने कालिदास माने हैं? तीन विक्रमादित्य और 3 कालिदास माने हैं जयशंकर प्रसाद ने। यह भी महत्वपूर्ण है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मात्रगुप्त कालिदास कार्यकर्ता है। प्रपंच, बुद्धि बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन सिंघल का जो राजकुमार था। पूर्वगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। इसी को स्कंदगुप्त जो बड़े थे, यह छोटा था। तो इनके पिताजी जो स्कंदगुप्त के, वो उनकी 2 रानियां थीं। पहले होता ही था 2-4 होता था, अब तो लोग 2-4 क्या, एक में ही परेशान है, महंगाई इतनी है। तो पहले तो 2-2, 4-4 रानियां रहती थी सबको। तो इस स्कंदगुप्त के पिताजी 2 रानी थे, जिनका पहली बड़ी थी तो देवकी के पुत्र थे स्कंदगुप्त, और दूसरी थी कमला, वह पुरुगुप्त की माता थी। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्र खिंगिल हूण आक्रमणकारी था। खिंगिल जो था हूण आक्रमणकारी था। मुदगल विदूषक था। इस तरह मैच करने के लिए आ जा सकता है आप लोगों को कि मुदगल कौन है, विदूषक है। इस तरह आगे पीछे आ सकता है और उसको आप मैचिंग करिए। जैसे पूछता है आप प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण, महाबोध विहार स्थिर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदी विराम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि। प्रख्यात की कीर्ति उसका नाम भी है प्रख्यात, तो इतना उसके पास उपाधियाँ थी। देखिए अनंत देवी नाम था, अनंत देवी, कमला कह दी। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माँ
अनंत अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरुगुप्त की माँ। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी और देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, कमला भट्टारक की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त प्रणयनी सखी दासी इत्यादि। तो यहाँ से अब देखिए पहला अंक कथासार शुरू होता है, मतलब नाटक यहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे और जितने पॉइंट मैं बताऊंगी, रेड लाइन करूंगी, उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो जान लीजिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें 5 अंक हैं, आपको पहले ही बता दिए थे। तो यहाँ भारत के संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। भारत के प्रथम अंक में भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर कलहों से राष्ट्र संकट में है। विदेशी संकट क्यों बढ़ा? जैसे इस समय भी देखिए देश में संकट की स्थिति बनी हुई है, तो संकट स्थिति का वर्णन चल रहा है और इसमें विदेशों का जब आक्रमण होता है तो अंतर कलह से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकारी नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को तथा मालों पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरुगुप्त और भट्टारक सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में। देखिए इसमें सारी कहानी है कि जो बड़ी रानी थी, जैसे आप रामायण में देखे हैं कि राम को मतलब राज्याभिषेक न मिले, इसलिए उन्हें वनवास भेज दिया जाता है। षड्यंत्र करती हैं वो, जो क्या थी, कुबरी थी। उसी तरह का चित्र इसमें भी ये है कि जो बड़े हैं वह राज्य न पाएँ। हमारा छोटी रानी जो अनंत देवी थी, उनका लड़का पुरुगुप्त है, वह षड्यंत्र करती हैं कि वह छोटे मेरे बेटे को मतलब राज्य मिले, छोटे को। तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया। हम आपको सार में बता दे रहे हैं ताकि नाटक आपको पढ़ने में समझ में आए। तो जो छोटी बहन उनकी है रानी, राजा की अनंत देवी, वह अपने बेटे पुरुगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं कि राजा न रहें। तो उसके बाद ये भट्टारक उनका साथ देता है। बस सत्ता हथियारने में षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। जो सम्राट थे उनको मार भी देते हैं। और जैसी तरह कि राम को वनवास दे दिया गया था, तो क्या हुआ कि मतलब हो गया कि राम को वनवास दे दिया गया तो राजा मर गए दशरथ। वही चीज़ इसमें भी है। तो दूसरा अंक आ जाता है। पहले अंक में ये सब है कि इसमें षड्यंत्र चल रहा है, छोटी वाली रानी, और युद्ध संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन हुआ है। अंतर कलहों का, आक्रमणों का, विदेशी आक्रमणों का। अंतर कलह मतलब जो पारिवारिक कलह है उसका, जो महल में अंतर कलह चल रहा है उसका वर्णन पहले अंक में किया गया। दूसरे अंक में क्या है, आप देख, यहाँ विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। दूसरे अंक में स्कंदगुप्त के प्रति विजया आकर्षित हो जाती हैं। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। स्कंदगुप्त नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं और सिंहासन पर बैठूं। प्रपंच बुद्धि और भट्टारक जो हैं, सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। अब इतना इन लोगों का मन बढ़ गया है। सोचिए कि जो देवकी मतलब स्कंदगुप्त की माँ हैं, तो ये प्रपंच बुद्धि और भट्टारक सर्वनाग जो हैं सब मिल के देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। देवकी की हत्या मतलब जो अनंत देवी मतलब चाह रही थी कि राजा तो मर गए, अब ये बड़ी वाली रानी भी मर जाए ताकि मेरा राज्य रहे और मेरे बेटे का राज्य रहे, पुरुगुप्त का और अनंत देवी का। तो प्रपंच बुद्धि जो था वो भट्टारक और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए, जो प्रपंच बुद्धि था यह एक जैसे बौद्ध का पालिक होते हैं, जैसे तंत्र मंत्र वाले, वो प्रपंच बुद्धि वही था। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। रामा जो थी उसकी दासी थी, मतलब
उसकी नौकरानी रानियों के पास एक रहती थी ना, रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है। उनका बेटा जो था देवकी का, स्कंदगुप्त, वह आकर उसे बचा लेता है, मार नहीं पाते हैं, तथा पुरुगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। जो स्कंदगुप्त थे वो अपनी माँ की तो रक्षा कर लेते हैं, लोग आते हैं उन्हें जो मरवाना चाहती हैं भट्टार का सर्वनाक से, आगे स्कंदगुप्त बचा लेता है तथा पुरुगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। और कोई होता तो वो तो उससे ज़्यादा मार देता, लेकिन नहीं, छोड़ दिया। इधर बंधुवर्मा, ये दूसरा राज्य है, वहाँ के राजा बंधुवर्मा हैं। तो बंधुवर्मा जो हैं, इधर बंधुवर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं। बंधुवर्मा जो हैं वो मालव का राज्य ही स्कंदगुप्त को अर्पित कर देते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण हो जाता है। अब एक तरफ वो एक कहावत है ना, जिसका मतलब लोग जिसके पीछे पड़ते हैं उसको भगवान छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ का वो राज्य छीनना चाहते थे और उनको पता चला बंधुवर्मा का ही नहीं पूरा राज्य दे दिया। अब यहाँ देखिए तीसरा अंक आ जाता है। प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार्क विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। देवसेना कौन है? देवसेना उनकी बंधुवर्मा की बहन है, बंधुवर्मा की बहन है देवसेना। तो प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क विजया की सहायता से, विजया चूँकि बंधुवर्मा अपना राज्य दे दिए थे इनको, और ये चाहते भी थे कि हम अपने स्कंदगुप्त से अपने मतलब बेटे की इसकी बहन की शादी कर देंगे। देवसेना उनकी बहन है बंधुवर्मा की, और राज्य स्कंदगुप्त को दे देते हैं। और विजया चूँकि स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, पहले ही बता दिया गया है। तो प्रपंच बुद्धि जो था, तो जब देवसेना से उसकी शादी होगी स्कंदगुप्त की, तो विजया को भी बुरा लगा। और भट्टार्क तो चाहता ही था स्कंद, तो विजया दुश्मन बन गई स्कंद की कि तुम क्यों देवसेना से मतलब मिलजुल रहे हो। और भट्टार्क इधर दुश्मन था ही कि हम अनंत देवी को राज्य दिला दें पुरु। तो दोनों मिल के देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। बलि मतलब देवसेना को हटाना चाहते हैं। उसके बाद मातृगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं। उपहार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। मातृगुप्त मतलब जो कालिदास। भट्टार्क अनंत देवी पुरुगुप्त का होड़ों के साथ सहयोग। भट्टार्क अनंत देवी पुरुगुप्त का जो हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं, सोचिए इन लोग कितने क्लीव थे, कितने दुष्ट थे कि जहाँ रहते हैं जो वो उन्हीं के साथ हो जाते हैं, उन्हीं की मदद करने लगते हैं। जिससे जो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है उसी के से जाके मिल गए हैं। गोविंदगुप्त की वीरगति हो जाती है। गोविंदगुप्त जो उनके चाचा थे स्कंदगुप्त के, वीरगति हो जाती है युद्ध में। और सिंधु प्रदेश में मलक्ष राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। गंधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधुवर्मा को वीरगति हुई। किस घाटी में? गंधार की घाटी में। यह देखिए इम्पोर्टेंट है, गंधार की घाटी आप लोग याद रखिए। बंधुवर्मा को वीरगति कहाँ प्राप्त हुई? गंधार की घाटी में। अंततः भट्टार्क के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। भट्टार्क के विश्वासघात उसने कुछ कर लिया जिससे स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि इस कुंभा नदी में कौन बह जाता है? स्कंदगुप्त नाटक के अनुसार कुंभा नदी में कौन बह जाता है? तो स्कंदगुप्त बह जाते हैं। चौथे अंक में, अब ये क्या नाटक आप पूरा पढ़ेंगे अगर किताब को, तो क्या यह सब पॉइंट उसमें आएगा, लेकिन उसको भी छांट के अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है
वह पेपर ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तथ्य के साथ होता है, न कि उसमें दीर्घोत्तरी क्वेश्चन लिखना पड़ता है। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के लिए किताब ज़रूरी होती है, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पॉइंट को भी अलग से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बना बनाया है सब अपना आप लोग। अब यहाँ चौथा अंक आ गया है, स्कंद गुप्त गायब, किसी को पता नहीं वह कहाँ है। निराशा का माहौल हो जाता है चौथे अंक में। भाई कुंभा नदी में बह गया है भट्टार की, अराजकता की स्थिति है। विजया और सर्वनाग राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्कंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु हो जाती है। कमला के धिक्कारने पर भट्टार का शस्त्र त्याग। ब्राह्मण श्रमण विवाद तथा समाधान के पार्थिव एकता की, मतलब अभी पूछ ले कि देवकी की मृत्यु किस अंक में हुई है। जो स्कंदगुप्त की माता थी उनकी मृत्यु नाटक के किस अंक में हुई थी, तो चौथे अंक में हुई थी। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन बनता है। पांचवा अंक में है, पुरुगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्नगृह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन है, निवेदन देवसेना ठुकरा देती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन देवसेना ठुकरा देती है। मतलब स्कंदगुप्त देवसेना से शादी ब्याह करना चाहते थे, लेकिन देवसेना उसे ठुकरा देती है, जो बंधु वर्मा की बहन है। प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हुणों और अनंत देवी के सहयोग से इनकार, अंततः हुण खिंगिल पराजित तथा हतपुरु गुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित, देवसेना के साथ रहने का स्वप्न अधूरा रह जाता है। नाटक का अंत हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं आप लोग इसे देखिए। इस नाटक का रचना दो मंतव्यों को ध्यान में रखकर की गई है। दो मंतव्यों को स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह है कि उज्जैनी का पर दुखभंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। दूसरा यह कि मात्रगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। भूमिका से यह क्वेश्चन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, अपने को निर्णायक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा इससे बेगार करती है। यह स्कंदगुप्त का कथन है। आपसे पूछ सकता है कि यह किस अंक में, यह तो पूछ चुका है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, यह तो यूजीसी नेट के में पूछ चुका है, लेकिन यह पूछ सकता है किस अंक में यह कथन है और किसके द्वारा कहा गया है। तो स्कंदगुप्त के द्वारा यह कथन किस अंक में कहवाए हैं जयशंकर प्रसाद, यह प्रथम अंक में कहलाए हैं। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। पर्णदत्त स्कंदगुप्त से कहते हैं, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कुमारगुप्त कहते हैं, नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर करके लेना ही एक प्रधान स्थायित्व है संसार में, इसी का बोलबाला है। यह धातुसेन का कथन है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं हो उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? यह भट्टार कहता है। भट्टार का बात अच्छी बोलता है लेकिन कर्म बहुत खराब करता है। कविता करना अनंत पूर्ण का फल है, यह कालिदास कहते हैं। मात्रगुप्त
कवित्व वर्णमय चित्र जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत करता है, अंधकार का आलोक से, असत्य का सत्य से जड़। ये मातृगुप्त मुद्गल से कहते हैं यह कथन। आप लोग हर कथन को याद कर लीजिएगा, और याद करने का मतलब ये नहीं है, उसमें कुछ ऐसे हैं भाव हैं, उस आदमी के भाव को आप उससे जोड़ लीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के भ्रम विभ्रम से बहकाने से सखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि से मृदु हिल को उठा जाना। यह मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर के वियोग में बोलते हैं। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका ही महापरिवर्तन, यह धातुसेन का कथन है। इस गतिशील जगत में, क्योंकि धातुसेन जो था वो दूसरे देश से आया था, तो इस गतिशील जगत में वो गति करके आया, तो इसी तरह जोड़ लीजिएगा कि धातुसेन दूसरे जगह से मतलब चल के आया था, तो वह धातुसेन का कथन है मातृगुप्त से। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर सब बातों का समाधान, यह धातुसेन कहता है। धातुसेन ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात। धातुसेन का मातृगुप्त से आजकल तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह धातुसेन ने किससे कहा है, ये भी पूछा हो, पहले पूछ लेगा तो इसी तरह का ये इससे आता है। युद्ध क्या गान नहीं, रुद्र का सिंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों को देखना जीवन रहस्य, यह जयमाला का कथन है। द्वितीय अंक में पवित्रता की माप मलिनता और सुख का आलोचक दुख, और दुख पूर्ण की कसौटी है पाप। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनकर विश्राम करती है, वहीं स्वर्ग है, देवसेना विजया से कहती है। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व, स्कंदगुप्त चक्रपाली से कहते हैं। संपूर्ण संसार कर्मण वीरों का चित्रशाला है, यह चक्रपाली स्कंदगुप्त से कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, स्कंदगुप्त चक्रपाली से कहते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी, देवसेना। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, देवसेना। सर्वात्म के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। समृष्टि में भी वृष्टि होती है, व्यक्तियों में से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, यहाँ देखिए ये वाला बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया, यह बंधु वर्मा का कथन है। वीरता उन्माद नहीं, आंधी नहीं, यह गोविंद गुप्त का है। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, देवकी का कथन है। संसार का मुख्य शिक्षक, शमशान क्या डरने की वस्तु है, देवसेना। सब जीवन बीत जाता है धूप छाँव में, खेत सदृश सब समय से भागता है, पर में ज्ञान होता है। यौनों से उधार ली गई सभ्यता नाम की यह सैनिक कहते हैं। उतरोगे अब कब भूभार, मातृगुप्त मुद्गल से कहते हैं। चतुर्थ अंग में प्रणय वंचित स्त्रियां अपनी राह में रोड़े विघ्नों को दूर करने के, यह विजया आनंद देवी से कहती है। भारत समग्र विश्व का है, यह धातुसेन कहते हैं। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं, यह श्रवण ब्राह्मण से कहते हैं। धर्म के अंध भक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, प्रख्यात कृति, भविष्य का अनुचर, तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी, बौद्धों का निर्माण, योगियों की समाधि और पागलों की सी, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ
करता है वही ईश्वर का अवतार है। कमला खत यह पंचम अंगियों आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। विजया अपने कुकर्मों का फल चखने से कड़वा और परिणाम मीठा होता है। भट्टार का अन्न पर स्थायित्व है भूखों का और धन का स्थायित्व है देशवासियों का। कोई भूख दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर उसका बोझ अपने सिर पर लाद करके व्यस्त होते हो। विजया देखिए यहाँ अंत में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सब सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मातृगोपिका है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, कष्ट हृदय की कसौटी, तपस्या अग्नि की। यह देवसेना है और उसी के साथ अब मैं ध्रुवस्वामिनी नाटक को भी पढ़ाऊँगी। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी ध्रुवस्वामिनी नाटक की होगी। आप लोगों को चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।